अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमास के हवाले से है। हम देखेंगे कि हमास ने फ्रॉम 7 अक्टूबर क्या अचीव किया है और क्या लॉस किया है। इसके अलावा हम हमास के फ्यूचर जो है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। So when it comes to economic sphere or main power sphere, so Hamas achieved nothing. They suffered immense infrastructural damages. उनकी जितनी भी गाज़ा की जितनी भी प्रीशियस इंफ्रास्ट्रक्चर थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो या अदर ह्यूमैनिटेरियंस शेल्टर्स जितनी भी थी, सो फॉर मोर देन 80% का जो हिस्सा है वो आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया है, उनको टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट्स ख़त्म किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात या फिजिकल स्टैंडिंग ऑफ गाज़ा की बात अगर हम मैन पावर की बात करें, सो हमास आल्सो सफर्ड enormous in term of casualties as well either civilian or soldiers, their fighters. So अगर हम इकोनॉमिक नेचर या मेन पावर नेचर की बात करें तो हमास अचीव नथिंग एट ऑल सिंस अक्टूबर 7. But when it comes to political या डिप्लोमेटिक गेन, हमास अचीव ए लॉट ऑफ थिंग. अगर हम अक्टूबर 7 से पहले थोड़ा उन सिचुएशन पर नज़र डालिए तो टू स्टेट सोल्यूशन या फ़लस्तीन का जो खास है, उनका खास जो था वो पूरी दुनिया ही भूल चुकी थी, इंक्लूडिंग मेनी कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन एंड सो ऑन. सो टू स्टेट सोल्यूशन का जो नैरेटिव है, जो कंटेक्स्ट है या फ़लस्तीनियन खास का, उनकी अलग ही लैंड का, उनकी अपनी ही अथॉरिटी का जो काज है, बहुत सी दुनिया उनको भूल चुकी थी. अगर हम G20 की बात करें, पिछला G20 जो कि इंडिया में हुआ था, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ने विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन पावर एज वेल एज मिनी अरेबियन पावर्स या मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ है, उनकी मदद से एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया था जिसका नाम था आईमेक. आईमेक स्टैंड फॉर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो उस अगर हम बात करें तो उस प्रोजेक्ट में इजराइल भी था, यूएई भी था, सऊदी अरेबिया भी था. सो एक विन विन सिचुएशन था, बोथ फॉर द इजराइल, फॉर द यूएस, फॉर द सऊदी अरेबिया. और क्लियरली फ़लस्तीन का जो काज था वो सब लोग भूल चुके थे. लेकिन आफ्टर अक्टूबर 7 फ़लस्तीन का जो काज है या टू स्टेट सोल्यूशन का जो काज है, मेनी कंट्रीज इवन फ्रॉम द यूरोपियन, फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज जो कि पहले टू स्टेट सोल्यूशन को सीरियसली नहीं मानते थे, उन्होंने भी टू स्टेट सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है व्हेन इट कम्स टू द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट उनको रिट्रेट किया है. फॉर इंस्टेंस यूके का जो स्टांस है, अगर हम उसको देख ले अंडर द फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन की अगर हम बात करें तो उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन का जो नैरेटिव है उनको बहुत सीरियसली लिया है. सो फ्रॉम 7 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो हमास की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो द रिवाइवलिज्म ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन है. इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है जो कि हमास की फ्यूचर के हवाले से है, अगर हम उस पर एक नज़र डालें तो व्हेन इट कम्स टू फिजिकल और स्ट्रक्चरल अफियरेंस ऑफ हमास, सो दे सफर्ड इनर्मस casualties as well as their soldiers, either soldiers or civilian. और उनके जितनी भी टनल्स है, एक चेन ऑफ टनल्स जो कि गाज़ा में है, आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने टू सच अ ग्रेट एक्सटेंस उनको तबाह बर्बाद किया है. हमास की जितनी भी टनल्स है, उनकी जितनी भी मिलिट्री माइट है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, सो ये ये इस बात का मैनिफेस्टेशन है कि हमास एक डील के लिए, एक सीज फायर के लिए एग्री की है. वो सीज फायर से उनकी दो ही ऑब्जेक्टिव है. एक है कि गाज़ा की जितनी भी पॉपुलेशन है, मोर देन 1.4 मिलियन पॉपुलेशन जो है, उनको आसानी से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच जाए, और ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा सीज फायर उनको अलाउ करेगी कि वो अपनी ही फोर्सेस को क्या करे, रीग्रुप करे, रीपोजिशन करे, जो कि इजराइल की रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट से सफर्ड हुए हैं. तो एज अ फिजिकल, एज अ स्ट्रक्चरल हमास अगर हम बात करें तो इजराइल ने जितनी भी उनको डैमेज किया है, तो उनका
future uncertain है when it comes to their military might, their capabilities due to the relentless bombardment from the ADF, Israel Defense Forces. But when it comes to Hamas as an idea, so according to many scholars, no one can defeat Hamas as an idea. They can defeat it as a military might, as a infrastructural damages, but no one can defeat Hamas as an idea. Because अगर हम अक्टूबर 7 से पहले की अगर हम बात करें तो PLO जो है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PA जो है पैलेस्टीन अथॉरिटी जो कि पॉलिटिकली स्ट्रगल करती है पैलेस्टीन काज के लिए, टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, वो अक्टूबर 7 से बहुत पॉपुलर थी एज कम्पेयर टू हमास. बट व्हेन इट कम्स टू आफ्टर अक्टूबर 7 और अक्टूबर 7 के बाद या अक्टूबर 7 का जो अटैक था वो हमास ने, हम कह सकते हैं, हम उनकी इस कामयाबी को नहीं टुकरा सकते कि व्हेन इट कम्स टू they took the lives of Israelis, more than 1200 their infrastructural damages. So अक्टूबर 7 के बाद हमास जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है, अकॉर्डिंग टू मेनी सर्वेज बहुत पॉपुलर हो चुका है एज कम्पेयर टू दी PA पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. सो हमास एज एन आइडिया, इसका डिपीट जो है जो कि फ़लस्तीन काज की बात करता है, टू स्टेट सोल्यूशन की नाम पर वो लड़ते हैं अगेंस्ट द इजराइल एंड देयर बैकर्स. सो अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स, yes, IDF या Israel Defense Forces might beat or defeat Hamas as a physical structure when it comes to their military capabilities or military might, but they cannot defeat Hamas as an idea, because they argue that if you want to defeat an idea, so you can only defeat an idea by providing a better idea rather than the exercise of a brutal force. Thank you so much.